इस टाइम में फिरोजाबाद आया हूँ। फिरोजाबाद में इस टाइम ये किसान नेता खड़े हैं, विद्युत विभाग के अधिकारियों से परेशान हैं। बड़ी बात है, करीबन 15 दिन हो गए उन किसान नेताओं की जो फसल है सूख रही है। कोई भी अधिकारी ट्रांसफार्मर फूंक गया, कोई भी अधिकारी इनका ट्रांसफार्मर नहीं रख रहा है। मैं कहूंगा ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर ध्यान दो, माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दो। सर क्या समस्या है? आज आपने 33/11 केवी विद्युत उपकरण सिविल लाइन फिरोजाबाद को घेर रखा है, धरना दे रहे हो, क्या समस्या है सर? समस्या है हमारा गांव खेड़ा गणेशपुर में 15 दिन हो गए ट्रांसफार्मर फूके हुए। जेई साहब को सूचना दी, एसडीओ साहब को सूचना दी। जेई साहब आजकल कर रहे हैं, आज तक ट्रांसफार्मर की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे खेतों की जो गोभी, मूली और गाजर वगैरह ये सब सूख रही है। 4 ट्यूबवेल है इस ट्रांसफार्मर, 100 kV का ट्रांसफार्मर है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही पानी की। तो हमारे किसान लोग परेशान है और सरकारी कर्मचारियों को तो अपनी तनख्वाह जाती है महीने पे, हमारी तनख्वाह कहाँ से आएगी? मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूँ। जेई साहब से बार बार आ रहा है, कम से कम 15-20 बार लोग आ चुके, जेई साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आजकल कल भी कह दिया कल हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा। कितना लॉस हो गया किसानों का? लगभग फसल नष्ट हो गई, फसल सूख रही है किसानों की। 50 बीघा। ये अपना जो देश है कृषि प्रधान देश है। विद्युत विभाग के अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं तुम्हारे चलते तुम ट्रांसफार्मर नहीं रखोगे किसानों का तो इनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो देश का कहीं ना कहीं देश को बड़ा लॉस होगा। मैं जानता हूं विद्युत विभाग में कितने अधिकारी, कौन सा ईमानदार है। मैं जानता हूं कि ईमानदार में कितना फर्जी पेमेंट ये लोग करते हैं। मैं जानता हूं ठेकेदार कहते हैं कि सरेआम ये कमीशन 40%, 50% से ठेकेदारों से ये कमीशन ये अधिकारी एसडीओ, एक्सीएन आदि लेते हैं। ये सच्चाई है। अगर नहीं ये किसानों की फसल ये सुखा सकते हैं, ये राष्ट्रद्रोही है। सच्चाई तो ये है। अगर मैं कहता हूं, मैं सच बोलता हूं। अगर ये सच्चाई ना हो तो केवल जांच फिरोजाबाद विद्युत विभाग के जो काम हुए उस पर जांच बैठा देना। और जो एस्टीमेट बनाते हैं जितने में, अगर ये 1 लाख का एस्टीमेट बनाते हैं वो काम मैं केवल 50,000 में करवा दूंगा, फिर भी मुझे पैसा बच जाएगा। इतनी बड़ी लूट ये विद्युत विभाग के अधिकारी करते हैं। वो भी एमडी ऑफिस तक कमीशन जाता है, अधीक्षण का अलग होता है, एक्सीएन का अलग, एसडीओ को अलग, लार्जार थोड़ी जेई को भी मिल जाती है। सच्चाई सब जानते हैं। क्या कहोगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग आए यहाँ पे तो यहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया गया जेई साहब से मिलने के लिए। जेई साहब अपने बहुत घमंड में है यहाँ पे, और हमारे बिल्डिंग किसकी है? ये सरकारी बिल्डिंग है, पर सकता है ये जेई साहब रुकवा रहे हैं अंदर से। जेई साहब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जेई साहब रुकवा रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप जिलाधिकारी फिरोजाबाद को लिखित शिकायत करेंगे जेई मुझे अंदर इस सरकारी बिल्डिंग में, इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है। और जेई जो यहाँ तैनात, क्या नाम है जेई साहब का? राहुल नाम है शायद उनका। राहुल जी यहाँ किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। मैं तो इसकी घोर निंदा करूंगा, क्यों किसानों का 15 दिन से आप ट्रांसफार्मर नहीं रखवा रहे, उसके बाद अगर किसान आपसे आ रहे अपनी फरियाद लेकर, तो आप किसानों को आप अपने पास ही नहीं ऑफिस में अंदर आने दे रहे। ये तो बहुत गलत है। आप छुट्टी के दिनों का जैसा वो वेतन लेते हो, टीए लेते हो, महंगाई भत्ता लेते हो, उसके बाद करप्शन करते हो, इन किसानों को परेशान करते हो। और इस सरकारी बिल्डिंग में आप घुसने के लिए किसानों को मना करते हो। इनके टैक्स से, पैसा से ये बिल्डिंग बनी है। और मैं कहूंगा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और माननीय शिवपाल सिंह को कि ऐसे फिरोजाबाद और इटावा और मैनपुरी की ये जो विद्युत विभाग की घटनाएं हैं, जो समस्याएं, इसको सदन में उठाएं, सरकार से क्वेश्चन करें। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है विद्युत विभाग में, किसी से छुपा नहीं, सब जानते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। इन किसानों को मत सताओ। ये किसान वही हैं जो पूरे देश को निवाला देते हैं। आप सरकारी पदों पर जो भी बैठे हो, मैं मानता हूं सरकार आपको वेतन देती है, लेकिन आपका तो महीना में वेतन आ जाएगा। अगर इनकी फसल सूख जाएगी तो इनके बच्चे क्या खाएंगे? कहां से इनके पास पैसा आएगा? अरे थोड़ा तो देश हित में काम करो। सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा आप लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी है। विद्युत विभाग के अधिकारियों, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचना है तो एक बार अमल कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, मेरे पास जिला जी। सर क्या कहोगे, क्या समस्या है बिजली घर की? हमारे यहाँ गांव खेड़ा कौन सा है? खेड़ा गणेशपुर है। वहाँ पर 18 दिन से लगभग बिजली नहीं आ रही है और बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है। बाजरे की जो फसल खड़ी है उसको पानी की आवश्यकता है। अगर
फसल में पानी की सूखा हो जाए तो वो दोबारा पनपती नहीं है, खदमत हो 18 जाती दिन है। से क्या विद्युत बिल बकाया है क्या? नहीं फिर हमारे क्लियर है, 400 जो 4 बिजली है कुएं हैं, विद्युत 400 बिल क्लियर है, क्लियर है विद्युत। क्लियर है बिल्कुल। तो फिर ये है यहाँ क्या रिश्वती का जय साहब है ऐसे, क्या पता रिश्वत के चक्कर में नहीं लगा रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं हो है। सकता है इसमें शासन ने बिजली विभाग का किसानों की बिजली वैसे मुफ्त कर रखी है, उसमें 24 घंटा में ट्रांसफार्मर जो नियम है 19 कितना नंबर है शायद है विद्युत विभाग 15 दिन का टाइम दिया जाए। 15 दिन से अब 15 दिन हो गए एप्लीकेशन लगाए हुए और डेली आ रहे हैं जय साहब से मिलने के लिए। आज तो अंदर भी नहीं जाने, जय साहब ने मना करवा दिया, बाहर खड़े रहो, अंदर नहीं आओगे कोई। मैं कहूंगा जिलाधिकारी फिरोजाबाद से कि अगर वीडियो ये आप तक पहुंचे तो इस पर इन्वेस्टिगेशन करें, इस पर जांच हो, अगर यही दोषी है तो कार्रवाई होना चाहिए, बख्शा न जाए किसी भी कीमत पे। अगर एसडीओ दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारे देश के किसानों को बर्बाद कर देंगे ऐसे अधिकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।